माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं टेढ़ टाढ़ मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी टेढ़ टाढ़ से होता है? काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। और मेरा ये मानना था जो आज नहीं आएगा वो कल अपने आप फोन करके आएगा। और ये गुरूर में नहीं, लेकिन ये अपनी मेहनत की उस यात्रा में हमने अपने आप को महसूस किया कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो दुनिया आपको सराखों पर बिठाती है। बिल्कुल सही है, दुनिया आपको सराखों पर बिठाती है। आप लगे रहिए। जो लोग आज आपको मिलने का वक्त नहीं देते वो कभी वक्त लेके आपसे मिलने आएंगे। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में है। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। इसलिए तो प्रोटोकॉल बनाया गया राजा के लिए कि राजा जिससे चाहेगा उससे मिलेगा। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन है। आप कभी गिर कर देखिए, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, और कभी उड़कर देखिए, हर कोई आपको गिराने जरूर आएगा। जब भी झगड़ा हो किसी के साथ, माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या वो हो, तो कितना भी बुरा संबंध हो जाए, वो सच मत बोलिएगा जो आपने बहुत दिनों संभाल के रखा हुआ है। ठीक है? और किसी वर्तमान झगड़े में अतीत को लेके मत आइएगा। संबंधों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है अतीत का हावी होना। और अतीत में दोनों पक्षों से गलतियां हुई ही होती हैं। ऐसा तो नहीं एक से हुई है, कुछ गलतियां आपने की होंगी, कुछ उसने की होंगी, और वो नासमझी में की होंगी ज्यादा गलती। अब नासमझी में की गई किसी गलती को एक इमोशनल मोमेंट में आप उठा के ले आए, उसका जो घाव है ना, उस घाव की भरपाई फिर है नहीं, जीवन भर भरपाई नहीं है। इसलिए जो संबंध दुनिया में टूटते हैं उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है अतीत का हावी होना। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात में ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। मृत्यु और मोक्ष में सिर्फ एक अंतर होता है, सांसें पूरी हो जाएं और इच्छाएं बाकी रह जाएं तो वो है मृत्यु, और सांसें बाकी रहें और इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वो है मोक्ष। कुछ करो ना करो, 2 चीज जरूर अपने जीवन में अपना लो। 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। एक ध्यान और एक योग। 5 बजे उठे, अपना तैयार हुए, तैयार होने के बाद 6 बजे 6 से 10 कुछ मत खाओ। जितना पेट खाली रहे, कहीं भागेगा ही नहीं ये पेट। खाली पेट कहीं भागता है, भरा हुआ पेट भागता है। भरा हुआ पेट कहता है मोबाइल खोलो जरा, डांस देखा जाए एक बार कैसा चल रहा है। खाली पेट कहीं नहीं भागता। इसीलिए व्रत का सिद्धांत रखा गया, फास्टिंग का सिद्धांत रखा गया, जो हमारे देश के मनीषियों ने कहा कि पेट खाली रखो और मन को पकड़ लो। अब कहां भागोगे? अब खाली पेट जब भूख लगी है तभी कहीं जाइए नहीं करें।
अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखना सीखें, जिससे ना उगने का अभिमान है और ना डूबने का डर।